नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ढांचागत तंत्र को विस्तार देते हुए वाटिका चौक पर नवनिर्मित अंडरपास का उद्घाटन किया। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से 109 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से तैयार 0.822 किलोमीटर लंबे इस अंडरपास के शुरू होने से सदर्न पेरिफेरल रोड से गोल्फ कोर्स से एक्सटेंशन रोड के बीच यातायात सुगम होगा और गुरुग्राम बादशाहपुर मार्ग पर वाटिका चौक रेड लाइट पर भी वाहनों का दबाव कम होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में वाटिका चौक अंडरपास का मन से रिमोट दबाकर उद्घाटन किया और रिबन काटकर यातायात के इस परियोजना को जनता को समर्पित किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को धनतेरस के शुभ अवसर की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम एक आइकॉनिक सिटी है जिसके विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशन में NHAI, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को पूरी तत्परता के साथ धरातल पर फलीभूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के विकास के सफर में गुरुग्राम वासियों का भी निरंतर सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में गुरुग्राम में कुल 16 अंडरपास का निर्माण किया गया है। इससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत हो रही है। कल छोटी दिवाली, फिर दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भैया दूज, एक आज से 5 दिनों का लगातार ये त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो रही है। इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा राहुल साहब ने बताया कि गुरुग्राम को हम उस समय भी देखते थे जब बहुत धीरे गति से और यहाँ के विकास की योजना बनाने के बाद भी काम पूरे हुए नहीं। जब ट्रैफिक का बिहार 2014 में हमने देखा, उस समय विचार मन में आया कि गुरुग्राम हमारी आइकन सिटी है, तो इस आइकन सिटी के विकास के नाते हम तो सबको मिलकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाद में GMDA, इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अथवा PWD, जितने विभाग हैं, सबको एक समन्वय बैठा करके गुरुग्राम के विकास की सोचना होगा। तभी हम जो गुरुग्राम की कल्पना बनाई है उसके अंदर लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि उसमें यहाँ के लोगों का भी सहयोग मिला, हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ का भी सहयोग मिला है। योजना बनाने वालों ने भी अच्छी योजना बना करके हमने आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं आने दी, केंद्र सरकार ने भी कोई कमी नहीं आने दी। और लगातार इस पिछले 2014 के बाद, जैसा आज हम एक अंडरपास का उद्घाटन देख रहे हैं, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं तो गुरुग्राम में एक भी अंडरपास नहीं था और अब 16 अंडरपास जो है हमने इसी प्रकार अगर हम फ्लाईओवर्स की और जो बात करें, चाहे वो रेलवे लाइन के ऊपर से बने हैं, चाहे सड़कों के ऊपर से बने हैं, ऐसे फ्लाईओवर 2014 से पहले मात्र 8 थे और आज गुरुग्राम के इस सारे क्षेत्र में 23 फ्लाईओवर बन चुके हैं, 15 फ्लाईओवर के बाद हो रहे हैं, ताकि सड़कों पर आवागमन ये कैसे आसान हो, कैसे निर्बाध हो। क्योंकि अपने आप में ट्रैफिक रुकता है तो समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, वायुमंडल खराब होता है, प्रदूषण जो है वो बढ़ता है। तो इसके नाते से लोगों के जीवन को सुदृढ़ करने के लिए ये सारे काम किए हैं। जहां तक अन्य सड़क विकास और जो उनकी मरम्मत की योजनाएं जो बड़ी बड़ी हमने ली हैं, इन दिनों में 58 जो ऐसी परियोजनाएं हैं जो या तो पूरी हो चुकी है अथवा काम चल रहा है या फिर पिछले निर्देश में हमने उनको स्वीकार किया है। ऐसे सब मिलाकर के 245 किलोमीटर की सड़कें, इसके ऊपर 1747 करोड़ रुपया ये लगा है और ये सब GMDA ये सब करवा रहा है। गुरुग्राम विकास महानगर विकास प्राधिकरण, जलापूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज की जो योजनाएं हैं, इनका भी लगातार जो आवश्यकता उस सामने काम कर रहा है। कोई समय था गुरुग्राम को गुरुग्राम कह करके भी हमारे सोशल मीडिया ने बदनाम किया, क्योंकि पानी बढ़ता है, वर्षा आती है, पानी रुक जाता है जगह जगह पर। नया जो विकास होता तो पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है, उनके कई रास्ते रुक जाते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए
जो योजना बनाई गई 10 बड़ी परियोजनाएं, जिसको 1027 करोड़ रुपया डीएमडीए का ये खर्च हो चुका है अथवा होने वाला है। ऐसा कुल मिलाकर के डीएमडीए जो 2700-2800 करोड़ रुपए का काम कराने के लिए चाहे बनते हैं चाहे बन रहे हैं, मैं इसके लिए डीएमडीए के सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहां तक आज की इस अंडरपास का विषय है, वाटिका चौक का अंडरपास, ये भी जैसा राव साहब ने बताया कि समय के अंदर इसको पूरा किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी जो प्रोजेक्ट है इनकी गतिविधि से बनी रहे। कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसका सोच समझ करके टाइमलाइन तय करें, ताकि जो टाइमलाइन तय हो जाए उसमें सभी लोग अपने अपने काम को करते हुए समय से उसको पूरा करें। आज का ये जो अंडरपास है 109 करोड़ रुपए की इसकी लागत है और कुल मिलाकर के 0.8 किलोमीटर इसका कितना किलोमीटर की लंबी लाइन है। आज से इसको खोला जा रहा है जनता के लिए। इस अवसर पर मैं गुरुग्राम की जनता को हरियाणा सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से भी, चाहे अवामिया बैठे ही हैं, नेशनल हाईवे की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ इसी प्रकार गुरुग्राम दिन दोगी रात बहुत उन्नति करे। गुरुग्राम अपने आप में एक सेचुरेटेड शहर हो गया। सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ आकर के बसना शायद बहुत कठिन इसलिए हो गया कि मकान जमीन बहुत महंगी हुई है। इसके नाते से हम आसपास के क्षेत्रों में, चाहे वो सोना की साइड में है, चाहे वो फरूखनगर की साइड में है, भटौती की साइड में है, गुरुग्राम जिले का पूरा जिले का विकास अब आगे बढ़ रहा है। एमपी के आसपास नए नगरों की जो योजना हमने बनाई थी उसको भी आगे बढ़ रहे हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटीज नाते से उसका भी बहुत जल्दी उसकी ऑप्शन होगी। तो आने वाले 5 साल के अंदर मैं समझता हूँ दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ के ऊपर बनेगा। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज में तीज त्योहार का उत्सव महिलाओं के बिना अधूरा है। महिलाएं समाज की अहम कड़ी हैं और हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त और समृद्ध करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित धनतेरस महिला सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने धनतेरस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सूरजकुंड में पहली बार दिवाली मेला आयोजित किया जा रहा है, जो 3 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था और इसी प्रकार एक मेला आज से शुरू होकर 22 जनवरी 2024 तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी आयोजित होगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उस दिन हम सभी के लिए एक और दिवाली होगी। उसके लिए आप सभी को अग्रिम बधाई। वही कार्यक्रम में सभी महिलाओं को एक दीपक, कैलेंडर और अन्य वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गई। उन्होंने कहा कि विगत 9 वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसे धरातल तक पहुंचाकर सभी को लाभ प्रदान सुनिश्चित करना है। तीज त्योहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मकर संक्रांति हो, कोई भी हो, हमारी बहनों महिलाओं के बिना ये पूरा हो नहीं सकता। आज ये जो सूरजकुंड में दिवाली का जो मेला ये पहली बार शुरू किया गया था, 3 नवंबर को शुरू किया था इसको, और आज इस रूम में इस दिवाली मेले के अवसर पर बहनों को पुनः आज निमंत्रण दिया गया था। इस अवसर पर तो मैं आपको इतना ही आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में वर्षा के समय यहाँ उपस्थित हुई। अभी आपको जाते समय जैसे हमने उस दिन तीज के दिन एक थैला दिया था, आज उसी प्रकार से आपको यहाँ को एक दीपक मिलेगा, आपको यहाँ एक कैलेंडर मिलेगा, अन्य जो सामान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है। इस दीपक का उपयोग दीपमाला की तरह हम जो दिवाली का जो मेला आज हो रहा है यहाँ आज हम कर रहे हैं। अयोध्या में हमको मालूम है आज से शुरू होकर और 22 जनवरी तक ये मेला लगातार चलने वाला है भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर। और उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मेले का वो एक प्रकार से उस भगवान राम के मंदिर का और उद्घाटन करेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने के लिए शुरू किए गए जन संवाद कार्यक्रम को लोग जन समाधान के रूप में देख रहे हैं और खुले मन से मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रख रहे हैं और मुख्यमंत्री भी मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ उन्हें नई नई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने जिला यमुनानगर के सडोरा विधानसभा क्षेत्र के पावनी कला गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सरपंच और अन्य मौजूद लोगों द्वारा गांव में फिरनी के संबंध में रखी गई समस्या का संज्ञान लेते हुए घोषणा की कि सडोरा विधानसभा के सबसे अधिक आबादी वाले 5 गांवों की फिरनियों को पक्का किया जाएगा। इसके उपरांत अन्य गांवों को भी अगले चरण में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के अब तक के 9 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य हुए हैं और वह भी पिछली सरकार की तुलना में काफी कम बजट में हुए हैं, क्योंकि अब ऊपर से भेजा गया 100 का 100% पैसा धरातल पर पहुंचा है। जबकि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि केंद्र से भेजे गए 100 पैसे में से मात्र 15 पैसे ही धरातल तक पहुंच पाते हैं, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है, जिसके फलस्वरूप आज विकास के लिए भेजा गया एक एक पैसा विकास कार्यों पर ही खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल किया है। इतना ही नहीं, अभी से अगले वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है, जो कि देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रदेश इस बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गन्ने के भाव की घोषणा अगले वर्ष के लिए भी की जा सकती है। यह सरकार की किसान हितैषी सोच को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देश की अनूठी योजना परिवार पहचान पत्र लागू की है, ताकि प्रत्येक आय वर्ग के लोगों के अनुरूप योजनाएं बनाई जा सके। यह खुशियों का विषय है कि आज लगभग 100% लोगों को पीपीपी आईडी कार्ड बनाकर दिया जा चुका है और यदि कुछ त्रुटियां हैं तो उसे साथ के साथ दुरुस्त किया जा रहा है। पीपीपी के डाटा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जन्मदिन का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें शुभकामना संदेश भी भेजे जा रहे हैं। इस मौके पर पावनी कला के 5 वर्षीय तनिष्क और 65 वर्षीय ओम प्रकाश का जन्मदिन होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने दोनों को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी और तनिष्क को चॉकलेट का डिब्बा भेंट कर आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव से इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, जिसके तहत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक की मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पावनी कला में 95 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है और सरकार द्वारा उनके इलाज पर 28,52,000 रुपए की राशि खर्च की गई है। पावनी कला में एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी सत्या देवी की इलाज के लिए 3,70,000 रुपए खर्च हुए, जिसके लिए उसका एक भी पैसा नहीं लगा, सारा खर्च सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि आज 60 साल पूरे होते ही वृद्धा सम्मान भत्ता योजना में लाभार्थी का नाम ऑटो मोड में शामिल होता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पावनी कला के 10 व्यक्तियों को पेंशन के प्रमाण पत्र भी सौंपे। वहीं सीएम के इस कार्यशैली से लोग गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री ने एक सरपंच की मांग पर गांव के दिव्यांग बच्चे के लिए मुफ्त ट्राईसाइकिल देने की मांग को तुरंत स्वीकार करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी को ट्राईसाइकिल देने के निर्देश दिए, क्योंकि इस बच्चे को पढ़ाई के लिए आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि असहाय, पीड़ित और वंचित को कोई हो ना हो, मनोहर उनके साथ अवश्य खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गांव में नाली गलियों के कार्य सरपंच द्वारा पंचायत फंड से करवाए जाएं और फंड खत्म होने पर सरकार द्वारा और पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निगम के पास फंड की कोई कमी नहीं है, पहले अपने फंड से विकास कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में बारात घर और सामुदायिक केंद्र की आवश्यकता है, उनके लिए शीघ्र ही सर्वे करवाकर यह सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा शिवधाम योजना के तहत गांवों के शमशान घाट पर 4 दीवारी, पक्का रास्ता, पानी और शेड की व्यवस्था करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे सडोरा विधानसभा के गांव भी शामिल हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।